खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। राजस्थान और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज जिस गैंगस्टर की क्राइम कुंडली हम आपको बताने वाले हैं, वो बचपन से ही गैंगस्टर बनना चाहता था। उसका भाई भी गैंगस्टर है। ये क्रिमिनल ब्रदर्स की क्राइम स्टोरी थोड़ी फिल्मी, थोड़ी फैमिली टाइप की है, क्योंकि ये पहले हेरा फेरी करते थे, फिर हत्याएं करने लगे। पहले खुद के दम पर खौफ फैलाते थे और फिर खौफ का पर्याय बने लॉरेंस बिश्नोई और रोहित स्वामी के गैंग के मुख्य किरदार बन जाते हैं। राजू ठेठ की हत्या के मुख्य सूत्रधार से लेकर लॉरेंस के इशारों पर नाचने का काम करते हैं। आज दोनों ही भाई सलाखों में कैद हैं। आज जिसकी क्राइम कुंडली आपको दिखाने वाले हैं, उसका नाम है मानसिंह उर्फ लक्की रानोली। लक्की रानोली जो शक्ति सिंह का छोटा भाई है, वो शक्ति सिंह जिसने रोहित स्वामी और लॉरेंस के कहने पर राजू ठेठ की हत्या में मुख्य भूमिका निभाई। लक्की रानोली भी क्राइम की दुनिया में शायद अपने भाई की वजह से ही आया था और जल्द से जल्द अमीर बनकर अपने ख्वाब को पूरा करना चाहता था। लेकिन जो ख्वाब खौफ की राह पर चलते पूरे करने के सपने देखता है, अंत में उसके ख्वाब उसको सपनों से निकालकर सलाखों की हकीकत में डाल देते हैं। आज हम आपको लक्की रानोली की क्राइम कुंडली से लेकर सड़क पर नंगे बदन परेड तक की पूरी स्टोरी दिखाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। उम्र 29 साल, पढ़ाई 10वीं, शौक अपराध, सपना गैंगस्टर बनना, गॉडफादर लॉरेंस बिश्नोई रोहित स्वामी, पिता का नाम जगदीश सिंह, मां का नाम तवर कबर, भाई का नाम शक्तिमान उर्फ शक्ति सिंह, स्थायी पता हरनाथ सिंह की थानी रानोली सीकर, नाम मानसिंह उर्फ लक्की रानोली उर्फ लोकेंद्र। लक्की रानोली का जन्म सीकर जिले के रानोली में साल 1994 में हुआ। लक्की ने 1 से 5वीं तक की पढ़ाई रानोली के सरकारी स्कूल से की और फिर 6ठी से 10वीं तक जयश्री स्कूल से पास की। स्कूली शिक्षा के वक्त से ही लक्की काफी उग्र स्वभाव का था। उसकी एक वजह थी लक्की का बड़ा भाई शक्ति सिंह, जिसे अभी सीकर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि बड़े भाई शक्ति सिंह ने ही अपने छोटे भाई को अपराध की राह दिखाई। बचपन से ही उसके जहन में डाल दिया कि दोनों भाइयों को अपराध की दुनिया का बादशाह बनना है और यही वजह रही कि लक्की ने 2010 में 10वीं पास कर पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिता के कहने पर अपने गांव के ठेकेदार करण सिंह धायल के साथ महाराष्ट्र के अकोला चला गया और वहां टाइलों का काम शुरू कर दिया। लक्की बचपन से ही आपराधिक प्रवृत्ति और शरारती किस्म के छात्रों के साथ रहता था। शक्ति का उसको पूरी तरह से साथ मिला हुआ था। यही वजह थी कि महाराष्ट्र में 4 महीने नौकरी करने के बाद लक्की गांव में लौट आया और इस दौरान लक्की और शक्ति की उनके सगे संबंधियों से जमीन संबंधी मामले को लेकर झगड़ा हो गया। फिर क्या था, सामने वाले पक्ष ने लक्की और शक्ति के खिलाफ रानोली थाने में मामला दर्ज करवा दिया। लक्की की जिंदगी में यहीं से अपराध की दुनिया का वो सफर शुरू होता है जो उसे सलाखों तक पहुंचाता है। इस मामले में पुलिस ने लक्की को गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया। जेल से कुछ दिनों के बाद जमानत मिलने पर लक्की ने मानो ठान लिया
कि उसे अब किसी भी सूरत में अपराध की दुनिया में अपना एक अलग ही मुकाम बनाना है। जेल से बाहर आकर लक्की गांव और गांव के आसपास के इलाकों में अपनी धाक जमाने के लिए लोगों से लड़ाई झगड़ा करने लगा और इलाके के बदमाश प्रवृत्ति के युवकों के साथ संपर्क करने लगा। इस पूरी कहानी में लक्की के बड़े भाई शक्ति सिंह ने उसका पूरा साथ दिया। साल 2014 गांव के कुछ लड़कों के साथ मारपीट करने पर लक्की और उसके कुछ दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। इस मामले में पुलिस ने लक्की को गिरफ्तार कर लिया और उसे फिर से जेल भेज दिया। उधर लक्की भी यही चाहता था कि वो बार बार जेल जाए और उसके खिलाफ थानों में मुकदमों की संख्या बढ़ती जाए, क्योंकि लक्की के बड़े भाई शक्ति सिंह ने उसे गुरु ज्ञान दिया कि उसके खिलाफ थानों में मुकदमों की संख्या और जेल यात्रा जितनी बढ़ती जाएगी, अपराध की दुनिया में उसका नाम उतनी ही तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। बड़ा भाई पिता के समान होता है, लेकिन जिस पिता जो होमगार्ड में नौकरी करता था वो अपने बेटों को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना चाहता था। लेकिन शक्ति जो खुद पहले से ही अपराध की दुनिया के अंदर अपनी धाक जमाना चाहता था, खुद तो अपराधी बना ही, साथ ही उसने अपने छोटे भाई लक्की को भी इस दलदल में धकेल दिया। वक्त का पहिया अपने हिसाब से घूम रहा था और लक्की के खिलाफ थानों में मामलों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। यही वो वक्त था जब लक्की ने जेल में बंद नामी बदमाशों से करीबी रिश्ते बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि लक्की जानता था कि अपराध की राह में आगे बढ़ने के लिए उसे इन्हीं रिश्तों की जरूरत पड़ेगी। इस दौरान लक्की रानोली अपनी गैंग भी बनाना चाहता था, लेकिन अपराध की राह पर आगे बढ़ते हुए वो खुद लॉरेंस गैंग में शामिल हो गया, साथ ही रोहित स्वामी के संपर्क में भी आ गया। ये रिपोर्ट देखिए कैसे लक्की रानोली अपराध की राह पर चलते हुए पुलिस की हिट लिस्ट में आ गया। साल 2014 में दोबारा जेल जाने के बाद लक्की ने जेल में अपनी अच्छी खासी पैड बना ली थी, क्योंकि अब वो जेल में बंद नामी बदमाशों को अपना दोस्त बना चुका था। जेल से एक बार फिर कुछ महीनों बाद लक्की को जमानत मिल गई और लक्की अपने गांव आ गया। घर आकर लक्की ने सोचा कि इस तरीके से उसे शोहरत तो मिल जाएगी, लेकिन उसे घर और गैंग चलाने के लिए दौलत की जरूरत भी पड़ेगी। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर रॉयल्टी का काम शुरू कर दिया, लेकिन लक्की ये नहीं जानता था कि उसके अपराधी बनने के बाद उसे शोहरत मिलेगी, साथ में दुश्मनों की संख्या भी बढ़ने लगेगी। जहां लक्की ने अपने साथियों के साथ मिलकर रॉयल्टी का काम शुरू कर दिया, वहीं दूसरी तरफ कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेठ गैंग का सरगना विजय भार्गव भी रॉयल्टी का काम करता था, क्योंकि विजय भार्गव भी रानोली का ही रहने वाला था। गांव में वर्चस्व रखने के लिए दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। 2016 में लक्की और विजय भार्गव के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। लक्की के खिलाफ रानोली थाने में एक और मामला दर्ज हुआ, जिसमें लक्की और उसके दोस्त वीरेंद्र का चालान पेश किया गया, क्योंकि लक्की का बड़ा भाई शक्ति सिंह ये बात जानता था कि लक्की अभी विजय भार्गव से पैसे और पावर दोनों में कमजोर है। ऐसे में शक्ति ने अपने भाई लक्की को सलाह दी कि अभी वो विजय भार्गव से दूर रहे और पहले खुद और खुद की गैंग को मजबूत करे। इसके लिए शक्ति ने जल्द से जल्द पैसा कमाने की बात कही और यही सनक अब लक्की को अपराध की राह पर दौड़ने और ज्यादा से ज्यादा क्राइम के जरिए खौफ पैदा करने, पैसा कमाने की तरफ लेकर जाती है, क्योंकि लक्की चाहता था कि उसके गांव में सिर्फ उसी का ही वर्चस्व रहे और विजय भार्गव का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दिया जाए। साल 2016 ये वो साल था जो लक्की के लिए पूरी तरह से लकी साबित हुआ। विजय भार्गव का वजूद खत्म करने के लिए और खुद के पास पैसा जमा करने के लिए लक्की के पास बहुत बड़ा चांस साथ लगा। 2016 में नोटबंदी हुई तो लक्की ने पुराने नोट के बदले नए नोट देने का धंधा शुरू किया। उसके बदले लक्की का पहले तो 20% कमीशन, फिर 50% कमीशन लेने लगा। इस तरह लक्की के पास बड़ी मात्रा के अंदर पैसे जमा हो गए।
दरअसल लक्की का रानोली और सीकर में अच्छा प्रभाव था। ऐसे में लक्की के कुछ बैंकों में काम करने वाले कर्मचारी भी अच्छे दोस्त बन गए और नोटबंदी के दौरान लक्की ने उन्हीं दोस्तों के जरिए करोड़ों रुपए के पुराने नोट बदलवाए और कमीशन के जरिए अच्छा पैसा कमा लिया। इसी दौरान सीकर के कुछ लड़कों ने तकरीबन 17 लाख रुपए के पुराने नोट लक्की को दिए बदलवाने के लिए। लक्की ने अपने संबंधों के दम पर पुराने नोटों को बदलवा कर नए नोट तो ले लिए, लेकिन उसने वापस रकम लौटाई नहीं। रकम नहीं मिलने पर पीड़ित पक्ष ने लक्की के विरोधी और दुश्मन विजय भार्गव से संपर्क किया। विजय भार्गव के कहने पर पीड़ित पक्ष ने लक्की के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवा दिया। इस मामले में विजय खुद गवाह बन गया। मामला दर्ज होने के बाद लक्की को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। ये वो घटना थी जिसके बाद विजय भार्गव और लक्की के बीच में दुश्मनी और बढ़ गई। लक्की विजय भार्गव का चैप्टर क्लोज करना चाहता था और विजय भार्गव लक्की को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, उसकी गैंग को ख़त्म करना चाहता था। और उसी प्लान के तहत विजय भार्गव चाहता था कि लक्की हमेशा हमेशा के लिए सलाखों में रहे, लेकिन ये साल लक्की के लिए लक्की था। इसी वजह से विजय भार्गव का प्लान सक्सेस नहीं हो पाया और लक्की सलाखों से बाहर निकल आया। क्योंकि पीड़ित पक्ष कोर्ट में ये नहीं बता पाया कि लक्की को दिए गए 17 लाख रुपए के पुराने नोट उसके पास कहां से आए और इसी का फायदा लक्की को मिला और कोर्ट ने लक्की को जमानत दे दी। जेल से बाहर आकर अब लक्की ने सोच लिया कि अगर उसे अपना वर्चस्व कायम करना है तो उसे किसी भी सूरत में विजय भार्गव का सफाया करना ही होगा। लेकिन लक्की ये नहीं जानता था कि विजय भार्गव भी कुछ कम नहीं है। विजय भार्गव भी इस बात को अच्छी तरह जानता था कि लक्की की अपराध की राह पर दौड़ने की स्पीड काफी तेज है और अगर जल्द से जल्द लक्की की स्पीड को नहीं रोका गया तो लक्की उसे साफ करते हुए उससे काफी आगे निकल जाएगा। लक्की और विजय के बीच दुश्मनी बढ़ती ही जा रही थी। दोनों एक दूसरे को ठिकाने लगाने की प्लानिंग कर रही थी। तभी शक्ति सिंह ये भी सोचने लगा कि भाई का साथ देना होगा और शक्ति सिंह भी अपने भाई लक्की रानोली के साथ विजय भार्गव को ठिकाने लगाने की प्लानिंग करने लगा। लेकिन शक्ति सिंह और लक्की रानोली के साथ समस्या थी कि उनके ऊपर किसी बड़े गैंगस्टर का हाथ नहीं था, जबकि विजय भार्गव के सिर पर राजू ठेठ का हाथ था और इसलिए लक्की और शक्ति सिंह दोनों ही विजय भार्गव से टकराने से बचने लगे। और क्या इस दुश्मनी का अंत हो गया? नहीं, इस बार बारी थी विजय भार्गव की। लक्की और विजय दोनों एक दूसरे को निपटाने का मौका ढूंढने लगे और मौका मिला विजय भार्गव को। साल 2018 में सीकर जिले के गांव जेठी के दादिया थाना इलाके में हनुमान मंदिर के बाहर विजय ने अपने दर्जनों साथियों के साथ मिलकर लक्की पर हमला कर दिया। ये हमला इतना जबरदस्त था कि घटना में लक्की के हाथ पैर तोड़ दिए गए। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लक्की को अस्पताल में भर्ती करा दिया। हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर करना पड़ा। इस घटना के बाद विजय भार्गव ने अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू किया। एक एक करके लक्की की गैंग के सदस्यों को अपने रास्ते से हटाता रहा, लेकिन शक्ति लक्की के ऊपर हुए हमले का बदला लेना चाहता था। लक्की पूरी तरह से घायल था और उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि लक्की ज़्यादा दिन तक उठ चल नहीं पाएगा, क्योंकि जिस तरह से उसके हाथ पांव तोड़े गए थे वो गंभीर अवस्था में था। लक्की का भाई शक्ति विजय भार्गव को ठिकाने लगाने के लिए वक्त का इंतजार कर रहा था और उधर जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में लक्की का इलाज चल रहा था। महीने बीत रही थी, साल बीत रही थी, लेकिन लक्की को जो जख्म विजय भार्गव ने दिए थे वो भर नहीं रही थी। करीब 2 साल लग गए लक्की को अपने पैरों पर वापस खड़े होने में। साल 2020 लक्की को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। लक्की वापस अपने गांव रानोली जाना चाहता था, विजय भार्गव से बदला लेना चाहता था, लेकिन शक्ति सिंह उसको मना करता है। उसको समझाता है कि पहले उसे मजबूत होना होगा, अब किसी बड़ी गैंग या फिर गैंगस्टर का साथ लेना होगा ताकि राजू ठेठ से निपटा जा सके, उसकी गैंग से टक्कर ली जा सके, विजय भार्गव का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज किया जा सके। लक्की रानोली भाई शक्ति सिंह की बात को मान लेता है और उसके बाद दोनों भाई तय करते हैं
लक्की कुछ वक्त के लिए जयपुर में ही रहेंगे और कालवाड़ थाना इलाके में एक फ्लैट में रहना शुरू कर दिया। अब बारी थी किसी गैंगस्टर का साथ लेने की और किसी बड़ी गैंग में शामिल होने की। लक्की के भाई शक्ति सिंह और शक्तिमान ने अपनी ताकत बढ़ाते हुए उभरते हुए गैंगस्टर रोहित स्वामी उर्फ रोहित गोदारा से हाथ मिला लिया और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर शेखावटी में गैंग को बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि इस इलाके में गैंगस्टर राजू ठेठ का वर्चस्व था और उसी को दोनों भाई तोड़ना चाहते थे। इतना ही नहीं, शक्ति ने रोहित और लॉरेंस की दोस्ती अपने छोटे भाई लक्की रानोली से भी करवा दी। लक्की और शक्ति दोनों बखूबी जानते थे कि लॉरेंस गैंग के अंदर नौजवानों को काफ़ी तवज्जो दी जाती है और यही वजह रही कि लक्की और शक्ति ने लॉरेंस गैंग से संपर्क किया। रोहित के कहने पर ही लक्की ने कई व्यापारियों से फिरौती मांगी और अपराध को अंजाम देता रहा। इस दौरान लक्की रानोली की मुलाकात फाइनेंस का काम करने वाले रतन शर्मा से हुई और रतन शर्मा ने एक और फाइनेंसर बनवारी लाल यादव से लक्की की मुलाकात करवाई, क्योंकि दोनों ही व्यापारी जानते थे कि उनके काम में उन्हें लक्की रानोली जैसी बदमाश की जरूरत पड़ती रहती है। लक्की रानोली को एक तरफ लॉरेंस गैंग में एंट्री मिल चुकी थी, रोहित स्वामी और रोहित गोदारा का साथ मिल चुका था और दूसरी तरफ कुछ फाइनेंसर ने भी लक्की को अपने साथ जोड़ लिया था। यानी अब लक्की के पास पावर भी थी, पैसा भी था और अब बारी थी इंतकाम की। अब बारी थी विजय भार्गव से बदला लेने की, राजू ठेठ गैंग के साथ गैंगवार करने की, क्योंकि लॉरेंस भी चाहता था कि राजू ठेठ की हत्या की जाए। राजू ठेठ ने आनंदपाल और बलबीर बानुड़ा पर जेल में जानलेवा हमला करवाया था। लॉरेंस आनंदपाल और बलबीर बानुड़ा को अपना बिग ब्रदर मानता था, तो क्या राजू ठेठ की हत्या के लिए अब शक्ति सिंह और लक्की रानोली इस्तेमाल होने वाले थे? ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। शक्ति सिंह को लॉरेंस बिश्नोई का साथ मिल चुका था। लॉरेंस गैंग को राजस्थान में बढ़ाने वाले रोहित स्वामी उर्फ गोदारा का साथ भी मिल चुका था। शेखावटी में लक्की और शक्ति सिंह लॉरेंस गैंग को बढ़ाने का काम भी करने लगी थे, लेकिन बदला अभी बाकी था। विजय भार्गव और राजू ठेठ से बदला बाकी था और लॉरेंस भी चाहता था कि राजू ठेठ से आनंदपाल और बलबीर बानुड़ा का बदला लिया जाए। तो क्या वो स्क्रिप्ट लिखी गई जो राजू ठेठ के इंटरवल के साथ लक्की रानोली की बिना चप्पलों के नंगे पैर और शक्ति सिंह के सलाखों में पहुंचने के साथ कहानी खत्म होती है? ये रिपोर्ट थी। लक्की का भाई शक्ति सिंह शेखावटी इलाके में लॉरेंस गैंग को मजबूती दे रहा था। वहीं जयपुर में लक्की भी अपने भाई और रोहित के इशारे पर गैंग को तेजी से आगे बढ़ा रहा था। इसी दौरान जयपुर के फाइनेंसर बनवारी लाल यादव ने लक्की को बताया कि जयपुर के मांचना गांव में कई बीघा जमीन खाली पड़ी है और अगर उस पर कब्जा हो जाए तो करोड़ों के वारे न्यारे हो जाएंगे। बनवारी लाल यादव ने लक्की को अपने भाई शक्ति के साथ मिलकर इस जमीन पर कब्जा दिलाने की बात कही। लक्की ने इस बात की जानकारी तुरंत अपने भाई शक्ति सिंह से साझा की और शक्ति ने बनवारी को जमीन पर कब्जा दिलाने की हाँ कर दी। साल 2021 जनवरी के महीने में लक्की और शक्ति ने बदमाशों के दम पर 10 बीघा जमीन पे कब्जा कर लिया और उस जमीन पे तारबंदी भी करवा दी। तारबंदी करवाने के बाद उस जमीन को सौंप दिया बनवारी लाल यादव को। बनवारी लाल यादव ने तय किया था कि जमीन को बेचकर वो दोनों भाइयों को 25 लाख रुपए दे देगा, लेकिन समय बीतता गया, जमीन नहीं बिकी। ऐसे के अंदर लक्की के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने गिरफ्तार करके उसको परवत्सर जेल में भेज दिया। तभी से लक्की अलग अलग मामलों में जेल में सजा काट रहा है। परवत्सर से जमानत मिलने के बाद एक बार फिर से लक्की जेल से बाहर आया
और जयपुर के कालवाड़ थाना इलाके में एक विधवा महिला के फ्लैट पर कब्जा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ राजू ठेहट की हत्या कर दी गई। इस हत्या में शक्ति सिंह का नाम आया, तो क्या शक्ति सिंह ने राजू ठेहट से बदला ले लिया? शक्ति सिंह पुलिस के गिरफ्त से दूर था और फरारी के दौरान लक्की ने अपने भाई शक्ति सिंह को जयपुर अपने पास बुला लिया, क्योंकि जिस मकान में लक्की रह रहा था उसको स्पेशल तरीके से डिजाइन करवाया गया था। बाहर गेट पर बुलेट प्रूफ दरवाजा लगवाया गया था। फ्लैट के चारों तरफ कई सीसीटीवी लगवाए गए थे। पुलिस से बचने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल छोड़ दिया गया। दोनों भाई सिर्फ वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते थे। वॉकी टॉकी मिले हैं जिसके जरिए ये एक दूसरे जो गैंग मेंबर्स हैं उनसे वार्तालाप करते हैं। इस फ्लैट के अंदर जो पुलिस ने सर्च अभियान चलाया था उसके अंदर ये वॉकी टॉकी मिले हैं पुलिस को, जिससे कि ये एक दूसरे पुलिस से बचने के लिए मोबाइल का उपयोग काफ़ी कम करते हैं। शुरुआत से रोहित गोदारा की एक स्ट्रेटजी रही है कि पुलिस से बचना हो तो वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करें, जिससे कि पुलिस की नज़रों में नहीं, क्योंकि पुलिस मोबाइल ट्रेस करती है और उन तक पहुँचाती है। सर, ये वॉकी टॉकी मिले हैं, क्या कुछ काम आते हैं? ये इनको क्या दूसरे गैंगों से भी खतरा रहता है, पुलिस का भी डर रहता है, तो नीचे ये निगरानी के लिए अपना आदमी छोड़ते हैं। तो इनको संभावित खतरा होता है तो वाकी टाकी से ऊपर ये सावधान कर देते हैं। मेन गेट पर इन्होंने लोहे की मोटी चद्दर का गेट लगा रखा था, जो बुलेट प्रूफ गेट था जिसमें रह रहे थे, वो नीचे उतार लिया हमने। और पूरा मकान वाईफाई से सुसज्जित है, चारों तरफ इसके कैमरे लगे हुए हैं। तो बड़ी सुरक्षा के हिसाब से इन्होंने अपने हिसाब से बना रखा था कि कोई भी अगर गतिविधि बाहर से दिखे तो पहले ये सावधान हो जाए। सर, रोहित स्वामी एक बात बोलता है कि पुलिस से बचना हो तो मोबाइल का उपयोग कम से कम करे, तो ये उसी कड़ी में वायरलेस का इस्तेमाल करते हैं। ये तो एक निश्चित दूरी का है, 20 या 50 मीटर की दूरी का है, इसीलिए कि नीचे कोई आदमी निगरानी में बैठा हो तो इनको ऊपर इतला दे दे। ये फरवरी का महीना था जब जयपुर पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को भटिंडा जेल से जयपुर लेकर आई थी। जी क्लब पर फायरिंग करवा फिरौती मांगने के मामले में पुलिस जांच कर रही थी और उससे पूछताछ के बाद कालवाड़ के इस फ्लैट पर दबिश दी गई। जाहिर है लॉरेंस ने ही इसका पता बताया होगा। दबिश में लक्की तो पकड़ में आ गया, लेकिन तब तक शक्ति सिंह मौके से फरार हो गया और लक्की को गिरफ्तार करने के बाद लोगों के मन से इसका डर दूर करने के लिए पुलिस ने नंगे पांव इसकी परेड करवाई। इस दौरान लक्की को भी एहसास हुआ होगा कि अपराध की राह पर कांटे बड़े हैं और अंत सलाखों में होता है। लेकिन जो शक्ति सिंह यहाँ से भाग चुका था उसको भी पुलिस ने मार्च में गिरफ्तार कर लिया, यानी शक्ति सिंह भी सलाखों में पहुंच गया। अब आपको बताते हैं कि लक्की रानोली के दोस्त कौन कौन हैं। आदित्य राठौड़ फतेहपुर निवासी, श्याम सिंह लक्ष्मणगढ़ निवासी, दिनेश जाखड़ फतेहपुर निवासी, जीतू बलोद रानोली निवासी, विकास गोदारा रानोली निवासी, नारायण सिंह सीकर निवासी, विजेंद्र सिंह सीकर निवासी, विकास मीणा सीकर निवासी, वीरेंद्र सिंह शेखावत किशनपुरा निवासी, अजू कासली अजमेर निवासी, कुलदीप सिंह भाई कुचामन सिटी निवासी, कुलदीप सिंह डीडवाना निवासी, इसके अलावा हिम्मत सिंह और श्रवण सिंह। लक्की रानोली सलाखों में है। लक्की को अपराध की राह पर चलाने वाला उसका भाई शक्ति सिंह भी सलाखों में है और हर अपराधी की तरह इनकी जिंदगी भी सलाखों में ही बीतेगी। जरा सोचिए आज उस माता पिता का क्या हाल हो रहा होगा जिसके दोनों बेटे सलाखों में हैं और कब तक सलाखों में रहेंगे कोई नहीं जानता, कब सलाखों से बाहर आएंगे कोई नहीं जानता, और अगर बाहर आ भी गए तो कितने दिन जिंदा रह पाएंगे ये भी कोई नहीं जानता। क्योंकि गैंगस्टर की जिंदगी का अंत 3 ही तरीकों से होता है, या तो उसकी सांसें सलाखों के पीछे कटती है, या फिर गैंगवार में गोली का शिकार होता है, या फिर पुलिस की गोली का शिकार होता है। लक्की और शक्ति सिंह आज सलाखों में। गैंग्स ऑफ राजस्थान में आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। जय हिंद।